इंसिस्ट का मतलब एच, दैट इज फोर्स करना। इंसल्ट का मतलब ह्यूमिलिएट, दैट इज डी। इंटेंड इरादा करना, विश करना, इच्छा करना, जी। ऑब्स्ट्रक्शन इज बेसिकली इंटरप्शन, ए इज राइट। इन्वेस्टिगेट जांच पड़ताल करना, लुक इनटू। इरिटेट चिढ़ाना, अनॉय। इशू माने कोई चीज़ देना, प्रोवाइड करना, ई। जजमेंट की बात करेंगे, निर्णय हो जाता है, तो निर्णय बोले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जजमेंट। वर्डिक्ट, आई इज राइट। एंड जस्ट का मतलब हो जाएगा, मीनिंग ऑफ जस्टिस, न्यायप्रिय या न्यायपूर्ण, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ, दैट इज फेयर। ऑल करेक्ट बलराम सिंह। चलिए, गुड आफ्टरनून आशीष अग्रवाल जी। अंजलि, सब सही आ गया। एच डी जी ए बी सी, एच डी जी ए बी सी, ई आई एफ, ऑल करेक्ट, बहुत बढ़िया। सेकंड पे आ जाओ, कम ऑन। ऑल करेक्ट होना भी चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ऑल करेक्ट होते ही जंप करने लगना है कि बस अब तो हम 30 मार्क खाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। बिकॉज ऑल करेक्ट तो इसमें होना ही चाहिए, मतलब कायदे से कहा जाए तो। कीन की बात करेंगे तो कीन का जो सेंस आएगा वो क्या निकल के आएगा, मीनिंग ऑफ कीन, इंटरेस्टेड, डी आ जाएगा। कीप अप मतलब मेंटेन का सेंस आ जाएगा, ए इज राइट। किक का मतलब जी होगा, दैट इज थ्रिल, रोमांच। काइंडनेस मतलब दया की भावना आदि, काइंडनेस बोले तो दयालुता या दया की भावना, ये हमारे पास हो जाएगा जनरॉसिटी, एफ इज राइट। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब, है ना, नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब क्या बात किया जाए ज्ञान के बारे में, तो ज्ञान भाई साहब हमारे पास हो जाएंगे। कॉग्निजेंस, दैट इज बी इज राइट। लेजी इज लेथार्जिक, सी इज राइट। एंड लैक मतलब कमी होना, फॉर वांट ऑफ, ई करेक्ट है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे भी ये बेसिक वोकेबलरी है, दैट इज गिविंग यू एन एज कि अब आप लगभग आज हम लोग 12वां कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि कम से कम 1,500 सुपर शब्द आपके पास आ चुके हैं, जो कि आपको पता है। लेट्स गो फॉर दिस फिल इन द ब्लैंक्स, और बहुत सिंपल है, सब सही होना चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं। अच्छा, किसी ने बताया नहीं टाइम के बारे में कि ये टाइम कैसा लग रहा है, केवल एक आंसर आया, जी सर। मैंने कहा ये वाला टाइम ज़्यादा सही लग रहा है ना। अच्छा लग रहा है, ये टाइम अच्छा है। यस, टाइम ज़्यादा सही है, ठीक है। फिर हम कुछ जुगाड़ करते हैं। उस टाइम नींद सी आने लगती है, बहुत कंट्रोल करना पड़ता, आर्यन कह रहे हैं। आई अग्री विद यू, मानता हूँ इस बात को मैं आपकी। खाना खाने के बाद थोड़ा बॉडी तो लेथार्जिक हो ही जाता है ना। एंड 2 o'clock का टाइम मतलब पोस्ट लंच का टाइम हो गया, जस्ट आफ्टर दैट। चलिए, द ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द केस, इनटू आएगा। द हाउस इज लार्ज एंड डिफिकल्ट टू कीप अप, द प्लांट ड्राइड, यहाँ पे आएगा फॉर वांट ऑफ, द प्लांट ड्राइड फॉर वांट ऑफ वाटर। आई विल टॉक टू यू लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर। अभी कुछ देर पहले मेरी पिक तब अंधेरा था, अब डार्क लग रहा है। वी हैड अ बर्गर इंस्टेड ऑफ फुल मील।
संगीता आर्या कह रही हैं कि सर इस टाइम थोड़ा मुश्किल होता है जॉब के टाइम पे। अच्छा संगीता, क्या जॉब है तुम्हारी? 2 बजे तुम्हारे लिए इजी होता है, मतलब यू मस्ट बी इन टीचिंग जॉब, ऐसा? सर टाइम, इस टाइम सर पार्टिसिपेंट्स बहुत कम आते हैं सर। अच्छा ऐसा भी सुदीप कह रहे हैं, देखो भाई कितने आए हैं, सही बात है भाई। इट्स ओनली 29। ओ माई गॉड, ऐसा क्यों? शी इज जेलस। तो टाइम अच्छा होके क्या होगा जब लोग ही नहीं आएंगे तो? इससे अच्छा भले तुम लोग नींद में पढ़ते रहो, कम सम उस समय रहो। ऑल करेक्ट। चलो, 2 बजे लंच होता है इसलिए टाइम मिल जाता है पढ़ने का। आज पता नहीं था कि इस टाइम पर क्लास होगी, हर्षिता कह रही हैं। बच्चों ने ऐप चेक नहीं किया होगा। अच्छा जी। क्या पता उन्हें पता नहीं हो, बलराम सिंह कह रहे हैं। चलो जी, टेंसेस की शुरुआत हम करते हैं। शेड्यूल मिल जाता है टेलीग्राम पर रेगुलर सर, ये सुदीप का कहना है। सुदीप कभी कभी क्या होता है जब चीज़ें एक लय में चलती रहती हैं ना, तो थोड़ा आदमी ध्यान कम देता है कि कभी कुछ आगे पीछे भी हो सकता है। नॉर्मली ये सब एक रूटीन माना जाता है, ऐसा होता है। तो क्लास आपकी रोज़ 2:15 से चल रही थी, तो कई लोगों ने सोचा होगा क्लास तो चलेगा उसी टाइम पे, क्या दिक्कत है, क्या रोज़ शेड्यूल देखना, जो क्लास होगी कर लिया जाएगा। और कई बार ट्रेड में ये भी देखा गया कि 2:15 से 3:15 टीटीएस में आपकी क्लास इंग्लिश की लगती है, तो कई लोग ये भी श्योर होते हैं कि इंग्लिश तो होगा ही होगा, चलो कोई बात नहीं। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, बाकी लोग अपना देख लेंगे रिकॉर्डिंग्स, इशू कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हैं वो अपना ध्यान लगाएं, वो पूरा अपना डेडिकेशन दिखाएं क्लास को लेकर के। जब हम बात करते हैं एक सेंटेंस के फॉर्मूला की, तो हमारे पास सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में से आपको पहले ही मैंने बताया था, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। दोनों, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। शी इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वो फुटबॉल खेल रही है अब, ये हमारे पास एक सेंटेंस आया। शी इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ध्यान से आप देखो, इसको बताओ क्या लग रहा है। शी इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, इसको देख के क्या लग रहा है? इज प्लेइंग सही है क्या? सही तो जो है वो ही है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आर्यन, आर्यन कह रहे हैं कि ये एम वी क्या है। अच्छा आर्यन, एच वी बताओ क्या है। तुम्हारा ध्यान एम वी पर तो आया, एच वी क्या है पहले यही बता दो। हेल्पिंग और मेन, और दोनों के साथ वी फॉर वर्क। ठीक है जी, अभी क्लियर हुई बातें? चलो बात और आगे बढ़ाएं। हर्षिता ध्यान से देखो, अगर मैं पूछता हूं पहले सेंटेंस का टेंस क्या है बताओ हर्षिता, क्या आंसर आएगा तुम्हारा? पहले सेंटेंस का टेंस कौन सा है? तो कैसे बताओगी आप? शी को देख कर टेंस बताओगी, फुटबॉल को देख कर टेंस बताओगी, या नाव को देख कर टेंस बताओगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इज प्लेइंग को देख कर टेंस बताओगी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरे में हैव नॉट डन, प्रेजेंट परफेक्ट को देख कर टेंसेस बताओगी। तीसरे में कम्स को देख के, ठीक है, आई मीन हैव नॉट डन को देख के हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरे में कम्स को देख के हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और चौथे में रोड को देख के हमने बताया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। शी रोट एन एसे यस्टरडे, या वी रोट एन एसे यस्टरडे, ऐसा। तो भाई हमारे पास ये आया और ये देख के हमने बताया। मतलब वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन, हमें किस पे फोकस करना है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पे, बस ये है। दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव
टू फोकस, दैट इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे हमें फोकस करना है। सब्जेक्ट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉम्प्लीमेंट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सो फार व्हाट वी हैव आई मीन स्टडीड, सो आई टोल्ड यू subject verb agreement, I told you about noun, we have studied pronoun, bit they are linked with each other. Also we discussed preposition in detail, दो डिटेल, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। ये हमारे पास आ गया प्रेपोजिशन का चैप्टर। ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद अब हम मूव करने जा रहे हैं वर्ब्स पे। नाउ वर्ब्स में क्या क्या है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट विल स्टडी टेंसेस, देन वी स्टडी मॉडल्स। टेंसेस हो गए, मॉडल्स हो गए, फिर हम बात करेंगे वॉइस के बारे में। टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, फिर हम बात करेंगे कंडीशनल के बारे में। क्वेश्चन टैग्स एंड नॉन फाइनाइट्स, नॉन फाइनाइट्स, इन सब के बारे में हमें बातचीत करनी है, पढ़ाई करनी है। टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, कंडीशनल, क्वेश्चन टैग्स, नॉन फाइनाइट्स, सभी को हमें पढ़ना है। ये सभी वर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे। फर्स्ट सेंटेंस में नाउ होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा हर्षिता। जैसे मैं बोलूँ हर्षिता इज स्टडिंग टेंसेस नाउ, हर्षिता इस वक्त या अभी टेंसेस पढ़ रही है, सही है। टेंस का फॉर्मूला कैसे आपको याद होना चाहिए, जैसे मैं पूछता हूँ हर्षिता व्हाट इज योर फादर्स नेम, जल्दी से बताओ। हर्षिता व्हाट इज योर फादर्स नेम। बलराम सिंह व्हाट इज योर विलेज नेम, गांव का नाम क्या है। तो हर्षिता ने कहा रमेश कुमार। हर्षिता आपका आंसर होना चाहिए मिस्टर रमेश कुमार। पिता का नाम थोड़ा मिस्टर लगा के करो, श्री लगा के करो। हम लोग को बचपन में थप्पड़ लगता था इस बात पे, श्री नहीं लगा, मिस्टर नहीं लगा, मिस्टर तो नहीं श्री लगा। पिता का नाम लेना है, दादा का नाम लेना, अपने से बड़ों का नाम लेना श्री लगा करके, टीचर का नाम श्री लगा करके, नहीं लगा एक थप्पड़। बलराम सिंह इज फ्रॉम बिजनौर और हर्षिता का आंसर आया मिस्टर रमेश कुमार। क्या हर्षिता तुम्हें पिता का नाम बताने में थोड़ा बहुत भी सोचना पड़ा। तुम्हारा उत्तर है नहीं। क्या तुम्हें पिता का नाम बताने में, पिता का नाम बताने में सोचना नहीं पड़ा, वो एक बात हो गई। क्या तुम्हें पिता का नाम बताने में जरा भी मतलब कंफ्यूजन हुआ कि रमेश की सुरेश की राजेश, ऐसा कौन रमेश है पिता का नाम, की सुरेश है कि राजेश, यार पता नहीं चल रहा, चलो रमेश पे चांस ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। श्योरिटी 100% है, सपने में भी आप सही नाम बताओगे। स्पीड प्रॉम्प्ट है, डिले बिल्कुल नहीं हो रहा। टेंस का फॉर्मूला भी इसी तरीके से निकलना चाहिए। मैंने पूछा हैज है प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने पूछा पास्ट परफेक्ट कौन सा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने पूछा अंजलि तुम्हारा सरनेम क्या है, अंजलि ने कहा गर्ग। तुरंत जरा भी डाउट नहीं हो रहा है, जरा भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। अगर मैंने पूछा पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस इजमार के बाद आईएनजी फॉर्म नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इजमार नहीं होगा, वो तो प्रेजेंट में होता है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म, ये नहीं होना चाहिए। टेंस का फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान आपको रख के चलना है, फॉर्मूला बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कम्स हियर डेली, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज प्लेइंग, इज एम आर के बाद आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज हैव के बाद बीइंग फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट देखो ध्यान से, पास्ट इंडेफिनिट क्या हो रहा है, दैट इज V2। पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म। पास्ट परफेक्ट क्या हो रहा है,
हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म। क्लियर जा रहा मामला। फ्यूचर इंडेफिनिट विल प्लस वी1, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी के बाद आईएनजी फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल आई थिंक, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, यहां तक डन। रटा हुआ बिल्कुल। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चक्कर, ध्यान से देखो आप। फॉर्मूला V1 में एसोरियस, डू डस के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल है। हम लोग जब टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो पहली बात तो हमारे पास हो रहा है फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास होता है यूजेस, तीसरा हमारे पास होता है ट्रिक। अब उस ट्रिक को मैं कह रहा हूं यहाँ पे कीवर्ड्स, मतलब इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल उस पर्टिकुलर यूजेस में होगा तो अपना काम हो जाएगा आराम से। इफ आई टॉक अबाउट रूटीन और हैबिट और नेचर, अगर मैं रूटीन हैबिट और नेचर के बारे में बातचीत करता हूँ, ध्यान से आप देखो, रूटीन हैबिट या नेचर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ तो यूज किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, नेचर के लिए होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए होगा। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज रूटीन हैबिट और नेचर के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए और न्यूज हेडलाइंस के लिए। इन तीन चीजों के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कहानी बताने के लिए, फॉर स्टोरी टेलिंग वी डोंट यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कहानी सुनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज करते हैं। मैं एक बार फिर से ब्रीफ करूं, मौसम थोड़ा बेईमान हो रहा है और मुझे थोड़े सी बीच बीच में ये बात हो रही कहीं कुछ भीग तो नहीं रहा, तो ध्यान थोड़ा भटक गया, तो मैं फिर से ध्यान को अपने यहाँ ले आता हूँ। व्हाट आई वाज सेइंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फार्मूला V1 में एसोरियस या डू डस के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहानी समाप्त। यूज होगा रूटीन के लिए, हैबिट के लिए, नेचर के लिए, यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए, और ये तीन जो यूज हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी ये जो दो हो गए आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऐसा भी होता है कभी कभी कि न्यूज़ हेडलाइंस और स्टोरी टेलिंग चीज़ें हमें दिखती हैं, आती हैं, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाता है। आशीष अग्रवाल कह रहे हैं यूपी में तो काफ़ी बेईमान है मौसम। हाँ भाई, आज मैं भी यूपी के ही गाज़ियाबाद मतलब दिल्ली से सटे हुए एरिया में हूँ, और आज यहाँ बेईमानी भी मुझे लग रहा है कि आज चरम पे जाएगी, मौसम की बेईमानी, है ना। धुआंधार बादल छाए हुए हैं तो बारिश होने के चांस आज ठीक ठाक हैं, बाकी देखते हैं। वाराणसी में भी सर नॉन स्टॉप हो रहा है। अच्छा जी, गाज़ियाबाद में कहाँ हूँ सर, राजनगर एक्सटेंशन। सुबह से बारिश हो रही सुदीप, चलो बढ़िया है। आशीष नॉन स्टॉप हो रही इधर, गुड। पवन गाज़ियाबाद में ही है, चलो अच्छी बात है। यहाँ तो धूप है सर तेज। हर्षिता कहाँ पे हो हर्षिता, वेदर इज सनी हियर सर। अंजलि गर्ग, अच्छा चंडीगढ़ में वेदर जा रहा यहीं से पहुँचेगा उधर, चिंता मत करो। कानपुर में धूप है अंकित कह रहे हैं, हरिद्वार में हर्षिता कह रही कि वहाँ पे धूप है। चलो इधर से हो सकता है वहाँ पहुँच रहा हूँ, कल तक धूप नहीं रहेगी वहाँ। अच्छा नंदिनी कह रहे हैं अभी शुरू हो गई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्या ज़माना है सोचो टेक्नोलॉजी का। सोनीपत में थोड़ी देर बारिश हुई थी, भारती, अच्छा जी। पूरे देश दुनिया की खबर हमें बता दो, मौसम विभाग को हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सोनीपत हो गया, हरिद्वार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, बनारस हो ही गया, बिजनौर में नहीं हुई है सर, बलराम सिंह। हाँ चलो जी, ठीक है। कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। डेली, एवरीडे, यूजुअली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर या सेल्डम। समटाइम्स के सिनोनिम बताओ।
एट टाइम्स, और बताओ, ऑफ एंड ऑन, और बताओ, नाउ एंड देन, है ना। एट टाइम्स हो गया, ऑफ एंड ऑन हो गया, नाउ एंड देन हो गया। समटाइम्स का जो सिनोनिम आ रहा है वो क्या, एट एट टाइम्स, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, ये सभी समटाइम्स का ही मतलब है, कभी कभी। कुछ और वर्ड्स को ले लिया जाए, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और बेयरली। हार्डली, स्केर्सली, रेयरली और बेयरली। और वर्ड्स ले लो इसमें, तो और वर्ड्स लिया जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ऑलवेज भी यहाँ पे आ जाएगा, यस। तो ये सब आपके पास कीवर्ड्स हो गए विच आर देयर इन प्रेजेंट indefinite tenses because they show routine or habit kind of। तो ये लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने आ गई। होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप सबको, क्लियर है। ज़्यादातर वर्ड्स फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, रोज है, कभी कभी है, अक्सर है ना, कभी नहीं है, ना के बराबर है। तो आप ज़्यादातर वर्ड्स को देखें, सब फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स अक्सर क्या, रूटीन और हैबिट को शो करते हैं। आइए देखते हैं, दे विल टेल यू कि कितना आपका सही रहा और कितना आपका गलत रहा। My boss is always coming here in time. There are they are playing football off and on. She is scolding me every day. मुझे कुछ क्लू दिख रहा, आपको भी दिख रहा होगा, आई होप सो। ऑलवेज दिखा, ऑफ एंड ऑन दिखा, और एवरीडे दिखा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लू मैं टेंस चेक करूंगा कि टेंस जो है वो सही है कि गलत है। ऑलवेज को यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो कि सही नहीं लग रहा। ऑफ एंड ऑन का यूज़ किया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये भी सही नहीं लग रहा। और एवरीडे का यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये भी सही नहीं लग रहा। तो क्या होगा, माई बॉस ऑलवेज कम्स, दे आर प्लेइंग, यहाँ पे हो जाएगा दे प्ले। शी इज स्कोल्डिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी स्कोल्ड्स। ऑलवेज कम्स, दे प्ले, एंड शी स्कोल्ड्स मी एवरीडे। स्कोल्ड माने डांटना होता है, डांटना का और वर्ड चाइड हो सकता है, और रिप्रीमांड हो सकता है, रिब्यूक हो सकता है, ठीक है। स्कोल्ड, चाइल्ड, रिप्रीमांड और रिब्यूक मतलब डांटना। इन सभी का मतलब हो गया डांटना। ठीक है भाई, यहाँ तक डन। आगे बात बढ़ाते हैं, आइए।
PM inaugurate the function at 4 PM. अंजलि, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। चीनी स्वाद में मीठी होती है, इस बात को कहना है तो आप यही बोलेंगे ना कि चीनी का स्वाद मीठा होता है टेस्ट में। सो शुगर क्या होगा, टेस्ट आ जाएगा। सूर्य पूरब में उगता है, कोई मेरे पास क्लू नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ सेंस मुझे बता रहा कि ये जो कि यूनिवर्सल फैक्ट है, तो क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट आएगा। पीएम कल फंक्शन का इनॉग्रेशन करेंगे 4 बजे, हिंदी यही निकल के आएगी, लेकिन चूंकि पीएम का शेड्यूल है तो फिक्स्ड रहेगा। पीएम के शेड्यूल में फिक्सेशन होता है, चीजें फिक्स्ड होती हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पीएम इनॉग्रेट्स। The PM inaugurates the function at 4 PM tomorrow. The PM inaugurates the function at 4 PM tomorrow. ठीक है, क्लियर हुई बात। तो शेड्यूल्ड, प्लान्ड या फिक्स्ड फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं आएगा। अंजलि, शताब्दी चंडीगढ़ से दिल्ली कब चलती है, क्या टाइमिंग है उसकी? चंडीगढ़ से दिल्ली जो शताब्दी आती है उसकी टाइमिंग क्या है? जल्दी से बताओ। डोंट नो। सुबह 6 बजे मान लो। अब मान लो कल शताब्दी 6 बजे चलेगी वहां से, तो क्या बोलेंगे इसके लिए हम लोग? शताब्दी एक्सप्रेस लीव्स, विल लीव नहीं होगा, लीव्स चंडीगढ़ एट 6। ठीक है, टुमारो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्मूला, सॉरी, अच्छा छींक आती है तो बड़ा मजा आता है नहीं, और छींक आने आने को हो और छींक रुक जाए, ओ माय गॉड कितना बुरा लगता है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं ऐसे ऐसे करके ताकि छींक आए। अनुभव सही है ना हमारा? बलराम कह रहे हैं सर बहुत गुस्सा आता है जब छींक आते आते रुक जाती, नहीं आता है तो। चलो, इज एम आर के बाद वर्ब की आंजी फॉर्म। ठीक है, ये फार्मूला है। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? कंटिन्यूअस एक्शन के लिए, एक्शन जारी है। एक्शन जारी है का मतलब क्या हो रहा है? मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ समय पहले पढ़ रहा था और आगे भी पे पढ़ता रहूंगा, यही तो सेंस आएगा। मैं कह रहा हूँ कि पवन पढ़ाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि 10 15 मिनट 20 मिनट पहले भी पवन पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है, और 15 20 मिनट 1 घंटे बाद भी पवन क्या होगा, पढ़ता रहेगा। इस तरह का सेंस हमारे पास आएगा। ठीक है, दिवांशु भट्टाचार्य, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू प्लानिंग, आई एम प्लानिंग जस्ट लाइक दिस। हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब कुछ देर पहले मैं प्लान कर रहा था, अभी भी प्लान कर रहा हूँ और आगे भी प्लान चलता रहेगा, राइट है ना? ऐसा सेंस निकल के आता है कंटिन्यूअस एक्शन। तो ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। कीवर्ड्स देख लो आप, इसके कीवर्ड्स को देखो ध्यान से आप। नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट मतलब हो गया आजकल। नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट मतलब हो गया आजकल। आजकल वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो नाउ डेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट आ गया आजकल के सेंस में। राइट नाउ, एट द मोमेंट और नाउ अभी। राइट नाउ माने अभी तुरंत, एट द मोमेंट अभी,
नाउ अभी, सबका मतलब ये सब हो गया क्या? अभी तुरंत। दे आर ऑल्सो यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ डेज, एट प्रेजेंट, दीज डेज तो ही है प्रेजेंट कंटिन्यूस। 3 sentences यू हैव, कम ऑन। आपके सामने ये 3 सेंटेंस दिए गए हैं, जल्दी से करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूं। आई राइट अ लेटर नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, अभी तुरंत। आई एम राइटिंग। शी प्लेज फुटबॉल नाउ डेज, इज प्लेइंग। शी स्टडीज लिटरेचर एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आ गया ना, तो इज स्टडीइंग हो जाएगा। चलो गुड, बहुत बढ़िया, तेज तराक आप लोग हो चुके हैं। मजेदार बात अब आ रही है आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के। ध्यान से इसको देखिए, वर्ब्स विदाउट कंटिन्यूअस टेंस। विदाउट कंटिन्यूअस टेंस, इन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म होता है, बट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। नहीं बनता। एक चीज और खास क्या है, इन सेंसेस में। अब इन सेंसेस में का मतलब मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर में। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि इन वर्ब्स का आईएनजी फॉर्म तो खैर सभी वर्ब का होता है, बट मुद्दे की बात क्या है कि इन वर्ब्स का कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता। मतलब अगर मैं कहता हूं हर्षिता यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम बोलोगी थैंक यू सर, मैंने कहा ओके, इट्स ओके, वेलकम, या जो भी जैसा। लेकिन अंजलि पहुंची, सर आपने ग्रामर का यूज गलत किया। दो आई नो दैट अंजलि मीन्स हर्षिता लुक्स ब्यूटीफुल, बट आप ग्रामर का यूज गलत कर रहे हैं इंग्लिश टीचर होने के बावजूद। मैं कहा अरे बोलचाल में चलता है। अंजलि ने कहा सर भले बोलचाल में चलता है, बट आपके मुंह से वो भी नहीं चलना चाहिए। मैं कहा यस, आई बेग ऑफ योर पार्डन प्लीज। ठीक है, अब मैं ध्यान रखूंगा इसका। तो हर्षिता ने कहा अंजलि क्या दिक्कत थी यार? तो अंजलि ने बताया कि हर्षिता ऐसी बात है कि लुक एक ऐसा वर्ब है जिसका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। लेकिन सर ने तो यही बोला ना कि तुम सुंदर लग रही हो। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए उनको यूज करना चाहिए यू लुक ब्यूटीफुल। तो हर्षिता ने कहा यार यू लुक ब्यूटीफुल तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है, और इसका मतलब है कि तुम सुंदर लगती हो। नहीं नहीं हर्षिता, ऐसा कुछ नहीं होता है, इंग्लिश थोड़ी सी अलग भाषा है, समझ इसको। हिंदी में अर्थ वही निकलेगा कि तुम सुंदर दिख रही हो, तुम गुस्से में दिख रही हो, तुम टेंस दिख रही हो, तुम परेशान दिख रही हो, लेकिन इंग्लिश में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज किया जाएगा। तुम्हें ये समझ लेना पड़ेगा कि ये किस सेंस में जा रहा है। अच्छा अच्छा, ये बात है। तो अगर मुझे अंजलि तुम्हें बोलना हो कि तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? अंजलि यू लुक ब्यूटीफुल या यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा। अगर मैं बोलती हूँ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल तो गलत होगा। यस हर्षिता, ये गलत हो जाएगा। तो अंजलि और हर्षिता ने बातचीत की, और इसी के माध्यम से
सभी बैंक के स्टूडेंट्स को पता चल गया, बैंकिंग के जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, कि कभी भी अगर किसी को बोलना है तुम सुंदर दिख रही हो, या तुम सुंदर लग रही हो, या तुम चिंतित दिख रही हो या लग रही हो, तो यू लुक यूज करेंगे, ना कि यू आर लुकिंग यूज करेंगे। गॉट द आइडिया? तो अपीयरेंस की बात यहाँ पे हो रही थी। अपीयर, लुक और सीन, प्रतीत होना, दिखना या मालूम पड़ना वाली बात हम जब कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। अब आगे देख लो कुछ और इंपॉर्टेंट। लव हो गया, होप हो गया, है ना, वांट हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में इनका यूज नहीं होगा। आगे सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सभी लगभग इंपॉर्टेंट है और सब इजी भी है, कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। ओन, हैव, पजेस, इनका यूज भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। अग्री, बिलीव, कंसिडर, इमेजिन, नो, अंडरस्टैंड, माइंड, रिमेंबर, थिंक, माइंड, जो भी है, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया बिलीव, इमेजिन, नो और अंडरस्टैंड, तो बहुत ही खास, बार बार इनका यूज दिखता है, ठीक है। माइंड, फॉरगेट, यार मैं भूल रहा हूँ इस पिक्चर में कौन हीरो था, कई बार हम ऐसा सोचते हैं ना, आई एम फॉरगेटिंग ना हो कि आई फॉरगेट होगा, आई फॉरगेट। तो ये आपके पास आ गए कंटिन्यूअस टेंसेस में ना इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने टिक करा दिया, बाकी लगभग सभी हैं जिनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखना है इन सेंसेस में। जैसे लुक मतलब दिखना, टेस्ट माने स्वाद होना, स्मेल माने खुशबू होना या महकना, ऐसा, ध्यान से देखो। ठीक है जी, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग मी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे ये बोलना है, लेकिन आपको ये गलत मानना है, ऐसा नहीं होगा। हिंदी अर्थ वही है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड मी? डू यू अंडरस्टैंड मी, ये आपको बोलना पड़ेगा। ही इज नोइंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा? ही नोज इंग्लिश, ऐसा। ही इज possessing a 3 रूम फ्लैट, मतलब हैव का सेंस है, उसके पास है 3 रूम का फ्लैट, तो क्या हो जाएगा? ही possesses a 3 रूम फ्लैट, बाकी सब कुछ ठीक है। बिल्कुल सही हर्षिता, बहुत बढ़िया। अंजलि, बहुत बढ़िया। अरे बाकी लोग भी बता दो, पवन, रेजर, बलराम, कहाँ गायब हो? ठीक है ना यहाँ तक सारी बातें? चलो, अब ध्यान से देखो जो मैं कह रहा था कि इस सेंस में यहाँ पे लुक का मतलब हो गया दिखना, और यहाँ पे लुक का मतलब क्या हो गया? देखना। यहाँ पे हैव का मतलब हो गया पास में होना, और यहाँ पे हैव का मतलब हो गया खाना, ठीक है। तो जब आपका सेंस दिखना होगा तो ध्यान रखना है नो कंटिन्यूअस, ठीक है। और जब देखना होगा तो कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर जब आपके पास सेंस हो जाए पास में होना तो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, और खाना तो कंटिन्यूअस बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेंटेंस को पढ़ के पता चलता है। शी इज लुकिंग ब्यूटिफुल, क्या बन जाएगा? शी लुक्स। शी इज हैविंग अ कार, क्या बन जाएगा? शी हैज, है ना। शी इज हैविंग आइसक्रीम, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है।
अब तो अंतर समझ में आ गया ना आपको कि क्या डिफरेंस चल रहा है। चलो एक और देखते हैं। गुलाब की खुशबू मीठी होती है। द रोज क्या हो जाएगा? स्मेल्स। द बेबी इज स्मेलिंग दैट फ्लावर। ये बिल्कुल ठीक है। बच्चा फूल को क्या कर रहा है? सूंघ रहा है। दैट बेबी इज स्मेलिंग दैट फ्लावर बिल्कुल ठीक है। एंड रोज स्मेल स्वीट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबको कि कैसे इसको यूज करना है। सो आई टोल्ड दैट नाउ डेज दीज डेज एट प्रेजेंट, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं विच आर यूज इन कंटिन्यूस टेंस, दैट इज फाइन। दूसरी बात, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूस टेंसेस in those particular senses. If the sense is changed, they may be used in continuous tense. सूंघना और खुशबू होना। खुशबू होना नो कंटिन्यूस, लेकिन एफर्ट लगा के सूंघना तो कंटिन्यूस टेंस पॉसिबल है। दिखना, आंखें खुली हैं तो कोई ना कोई दिखेगा ही दिखेगा। मान लीजिए अंजलि कहीं बैठी हैं, इनके सामने एक लड़का बैठा है। अब अंजलि कहे तो मुझे क्यों देख रहे हो? तो लड़का कह रहा है अरे मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं तो बस सामने देख रहा हूँ। आंख खुली है तो तुम दिख जा रही हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है। शताब्दी में या जो भी चेयर कार्स होती हैं, तो चेयर कार्स में क्या होता है कि दो सीट आती है जो फ्रंट की होती है। वैसे तो हर सीट ऐसे ऐसे होती है ना? मतलब एक इधर है दूसरा इधर, ऐसे करके हर कोई। तो किस बैक दिखता है, वो भी खाली बाल दिखता है ऊपर से, और कुछ नहीं दिखता क्योंकि सीट कवर। लेकिन दो सीट बीच में ऐसी होती है, फर्स्ट फेस टू फेस होता, 2.5 फीट का गैप होता है या 2 फीट का ज़्यादा से ज़्यादा। अब 2 फीट के गैप में दोनों सामने सामने बैठते हैं। 3 घंटे की जर्नी है, तो कई बार लोग मोबाइल पे ध्यान लगाए रहते हैं, कई बार लोग ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। अब कई बार सामने नज़र पड़ती है, सामने देखे, फिर सामने देखे, फिर ऐसे बड़ा बहुत बेकार सीट होती है वो। देख के लगता है बड़ी अच्छी सीट है, चलो जगह मिल गया, हमें आराम से खाएंगे पिएंगे, बढ़िया है। लेकिन सबसे बेकार सीट होती है, क्योंकि आप नज़र सामने देख भी नहीं पा रहे हो, और देखोगे भी क्यों भाई? जब आप किसी को देखोगे गौर से देर तक, तो लग रहा है कि घूर के आप देख रहे हो उसको, उसको लग रहा है कि आप उसको, उसकी प्राइवेसी में आप डिस्टर्ब कर रहे हो कहीं न कहीं से। ठीक है, तो ये बड़ा बेकार सा लगता है। तो खैर, लेकिन कुछ बात नहीं। सो द बेबी इज स्मेलिंग दैट फ्लावर बिल्कुल ठीक है। तो सूंघना और खुशबू होना, पास में होना और खाना। आई एम हैविंग अ गुड टाइम इन मनाली, सही है या गलत है? आई एम हैविंग अ गुड टाइम इन मनाली, सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हैव का मतलब यहाँ पे पास में होना नहीं है। हैव का मतलब यहाँ पे हो गया अनुभव करना। तो हैव माने अनुभव करना, और खाना होगा तो कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। और हैव मतलब क्या हो गया? हैव का मतलब जब ये हो जाता है कि पास में है तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। ठीक है, आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। वी डिड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड इंडेफिनिट टेंसेस इन डिटेल। प्रेजेंट के बाकी टेंसेस और पास्ट की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए। क्लोज टेस्ट पैसेज और रीअरेंजमेंट एक एक सेट रोज होते रहना चाहिए। अंजलि करें इतनी जल्दी सर? मतलब 12 से 1 की क्लास थी ना आपकी, या क्या था क्लास? आज टाइम का पता नहीं चला सर। अच्छा, प्रियंका ये कह रही है। वो 10 मिनट देर से क्लास शुरू हुई थी ना, इसलिए बहुत जल्दी हो गया। टाइम मतलब जल्दी बीत गया आपका, ऐसा? ओके, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा लगता है कि टाइम बीत जाता है बड़ा जल्दी। क्लास लेट से स्टार्ट हुई थी, 12:12 पे क्लास शुरू हुई थी।
एक फैक्टर वो भी मान लीजिए हो गया। और मौसम अच्छा है तो कभी कभी आप अच्छे मूड में होते हैं, टाइम जल्दी बीत जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बाकी चर्चा अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।